नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारी इस खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। क्या आप सड़क पर बैठे बैठे कमाई करने का शौक रखते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आप सड़क किनारे कुर्सी लगाकर बैठे और लोग आएं और पैसे देकर चले जाएं? अगर आपको कमाई ये तरीका अपनाना है तो आपको सोनभद्र में खनन विभाग पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि यहां कमाई का वो खेल जारी है जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसी खेल का पर्दाफाश करने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पड़ताल ट्रक चालकों से वसूली का, पड़ताल बैठे बैठे कमाई करने का, पड़ताल उस खेल का जिसमें खनन विभाग से लेकर खाकी भी शामिल है। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए सोनभद्र में वसूली सिंडिकेट का काला कारनामा आखिर कैसे चल रहा है। लूट लीजिए साहब, लूट लीजिए और लूट का ऐसा खेल चलाइए कि इस सड़क पर फर्राटा भरने से पहले कोई 10 बार जरूर सोचे। दिन दहाड़े लूट का ऐसा खेल आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। इसे ना कानून का खौफ है, ना उस खाकी का जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सड़क पर कुर्सी लगाकर आराम फरमाते हुए पैसे कमाने का ये तरीका अगर आपको देखना है तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली से करीब 950 किलोमीटर दूर आप सोनभद्र पहुंच जाइए, आपको सड़क किनारे कमाई करने का ये नायाब तरीका देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं ना कैसे ये जनाब इस युवक से रकम को रुखसत करवा रहे हैं। बीच सड़क पर आराम फरमाते और अवैध वसूली करते इस शख्स को भी जान लीजिए ये खनन विभाग के ओहदेदार हैं। इसलिए तो इस ओहदे रसूख सिर पर ऐसा चढ़ा रखा है कि सड़क किनारे कुर्सी लगाकर अवैध वसूली किए जा रहे हैं। इसे ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला। ये सब ड्रामाबाजी नहीं, ये सब ड्रामाबाजी नहीं होगा। पैसा जमा कीजिए, गाड़ी लेकर जाइए। ऐसा ड्रामाबाजी नहीं। यहाँ पे वो बुलवाइए गाड़ी को, तब बात कीजिए। गाड़ी आने दीजिए, ऐसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रक वाले भाई साहब, आप ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं? इसने तो यहाँ अपना सल्तनत बना रखा है। आप कौन होते हैं इसे पैसे ना देने वाले? आपकी सुर्रत कैसे हो गई इन्हें पैसे देने से मना करने की? क्योंकि अगर आपको सड़क से ट्रक लेकर जाना है तो फिर इसे नजराना पेश तो करना ही होगा। अब आप इंडिया न्यूज के कैमरे से पहले इस तस्वीर को भी देख लीजिए। आज हम आप तक ये पड़ताल इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि सोनभद्र में वसूली का एक ऐसा सिंडिकेट चल रहा है जिसे हम अगर आपको विस्तार से बताएंगे तो आप भी अवाक रह जाएंगे। इस सिंडिकेट में खनन विभाग और पुलिस वालों का वो गठजोड़ है जिसका पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है। ये जो आप पुलिस वाले को ट्रक पास करवाते देख रहे हैं, दरअसल ये टोल प्लाजा की तस्वीर है और इस टोल प्लाजा से अगर किसी भी ट्रक वाले पास करना होता है, भले ही ट्रक ओवरलोड हो
या ना हो, उसे 1000 रुपए देने ही होते हैं और उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता और अवैध वसूली का यह खेल सोनभद्र में लगातार जारी है। मैं इस समय चौपन इलाके में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग धरने पर बैठे हैं खनन विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ। इनका कहना है कि खनन विभाग लगातार वसूली के नाम पर लोगों का शोषण कर रहा है, ज़बरदस्ती ट्रकों को पकड़कर वसूली कर रहा है और पैसा न देने के एवज में वो उस पर FIR करके जबरन उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ चौपन के तमाम लोग हैं, इस इलाके के लोग जो इस इलाके में रहते हैं, जो खनन विभाग के इस वसूली से, इस भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। सोनभद्र के ट्रक एसोसिएशन वालों का आरोप है कि खनन विभाग और क्रेशर वाले उसे ओवरलोडिंग करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर ट्रक वाले ओवरलोडिंग नहीं करते हैं फिर भी उसे 1000 रुपए रिश्वत के तौर पर देना होता है। इसलिए वो मजबूरी में आकर ओवरलोड करके ही ट्रक पास करते हैं, जिससे सोनभद्र में खनन विभाग की मौज आई हुई है। मौज हो भी क्यों ना, अगर बैठे बैठे कमाई का ये जरिया मिल जाए तो मौज आए भी क्यों ना। लेकिन यहाँ पे खनन विभाग द्वारा लगातार नए नए तरीके अपना करके और ट्रक मालिकों को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे पैसा वसूला जाता है। नहीं, सवाल ये है कि आप ज़्यादा क्यों लादते हैं? हमें ज़्यादा लादने के लिए मजबूर किया जाता है। ये पार्सल रखते हैं और कहते हैं कि आप उनसे संपर्क करिए, उनके यहाँ पैसा जमा करिए, उनसे टोकन लीजिए, आप बैरियर पे आइए, तब आपकी गाड़ी जाएगी। तो कितना पैसा लेते हैं गाड़ियों से? अगर अभी नए सिस्टम में आए हैं, प्रत्येक गाड़ी 1000 रुपये मारकुंडी में जमा करती है, तब आपकी गाड़ी ऊपर पार हो गई। नहीं, लगातार जिला प्रशासन तो ये कह रहा है कि हमने जो कि इस व्यवस्था को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई चेक पोस्ट बना दिए हैं। चेक पोस्ट की हालत क्या है? चेक पोस्ट पे होता क्या है? किस तरह से भ्रष्टाचार चेक करते हैं? पोस्ट पे जितने लोग लगाए गए, चाहे रेवेन्यू के लोग लगाए गए, उनका भी पैसा फिक्स हो गया। एक्स आर्मी के लोग लगाए गए, उन लोगों को भी बेच दिया खनन व्यवसाय ने, उनको भी हिस्सेदारी देने लगे। वो 500 रुपये प्रत्येक गाड़ी उनका फिक्स हो गया। लेखपाल महोदय का फिक्स हो गया। इवन कि जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग बैठे, उन लोगों ने भी पैसा लिया। खनन सबका हिस्सा फिक्स करता गया और सबसे पैसा लेता गया। तो सोचिए, सोनभद्र में कैसे खनन विभाग से लेकर रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी बैठे बैठे सोना काट कर रहे हैं और परेशान सोनभद्र के मोटर मालिक हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? इस भ्रष्टाचार के पीछे है कौन? इसका जनक कौन है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है? क्यों नहीं खत्म हो रहा है? और अवैध परिवहन बहुत बड़ा मामला नहीं है। मोटर मालिक, ट्रक का ड्राइवर पत्थर को हथौड़ी से तोड़ के गिट्टी नहीं बनाता है, वो क्रेशर व्यवसायी देता है। उस क्रेशर व्यवसायी को अवैध खनन करके पत्थर बोल्डर पट्टाधारक देता है। तो क्यों बार बार मोटर मालिकों से 2-2 लाख रुपए जुर्माना भरवाया जा रहा है और FIR कराया जा रहा है? करा कौन है? पट्टाधारक के पीछे कौन है? क्या विभाग जबरदस्ती करता है अवैध खनन करने? शासन है। ये आदरणीय मोदी जी, योगी जी का जो है बहुत बड़ा जो है, उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कौन ऐसा कर रहा है, क्योंकि योगी मोदी की सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। योगी मोदी जी लोग ईमानदार हैं, लेकिन ये जो प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन जो है, क्यों मौन चुप बैठा है? अब आप हमारे कैमरे से इस तस्वीर को भी देख लीजिए, कैसे लेखपाल के सामने रिश्वत लेकर ट्रकों को पास करवाया जा रहा है। लेखपाल साहब के रहते हुए गाड़ी जा रही है। ये देखिए लेखपाल साहब हैं। लेखपाल साहब खुद, ये देखिए लेखपाल साहब खड़े होके गाड़ी निकलवा रहे हैं। ये देखिए बैरियर। धुआंधार वसूली चालू है। दिन दहाड़े वसूली हो रही है। ये देखिए, पूरा मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरा ब्लॉक है, देखिए। देखिए भाई वाले वीडियो बना रहे हैं दिखाने के लिए इंस्पेक्टर को। तो देख लिया आपने कैसे लेखपाल के रहते
ओवरलोड ट्रकों को बैरियर से निकाला जा रहा है। ट्रकों से जारी इसी वसूली के बीच मोटर मालिक अब धरने पर बैठ गए हैं और इस वसूली को रोकने की मांग कर रहे हैं। ओवरलोड बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अवैध परिवहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध परिवहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। अवैध परिवहन बंद करो, बंद करो। ये देखिए, पूरा मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरा ब्लॉक है, देखिए। भयंकर। ये नेकपाल साहब है, देखिए मोबाइल चला रहे हैं। ट्रक पास कराने के लिए ये वसूली का खेल सोनभद्र जिला प्रशासन के नीचे जारी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी जिले में इस लेवल पर वसूली की जा रही हो और आला अधिकारियों को कुछ मालूम ही ना हो। इस वसूली के खेल में अलग अलग पहलू हैं। ये आपने सुना ही होगा कि रिश्वत लेने वाले से ज्यादा रिश्वत देने वाला गुनाहगार होता है। इस पड़ताल के बाद लखनऊ से सोनभद्र तक बैठे आला अधिकारियों को ये पता करना होगा कि आखिर इस वसूली के पीछे कौन कौन शामिल है। एक सवाल ये भी, जो मोटर मालिक अवैध वसूली से तंग आकर धरने पर बैठे हैं, उसे भी इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर क्यों वो इस खेल में अब तक संलिप्त रहे हैं। सोनभद्र से संवाददाता विवेक कुमार के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से अवैध खनन का जो पूरा खेल है वो सोनभद्र में चल रहा है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई या फिर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, एक बड़ा सवाल जो है इन तमाम तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि एक तरफ तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो लगातार दावे करते हैं कि जितने भी अपराध हो रहे हैं या खनन हो रहे हैं अवैध तरीके से, उन पर रोक लगाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि अभी तक कुछ भी जमीनी स्तर पर नहीं हो पाया है। जिन साथ देखा जा सकता है कि जिस तरह से खुलेआम कुर्सियों पर बैठकर, सड़क पर बैठकर वसूली की जा रही है, ऐसा नहीं लगता कि इनको सरकार का खौफ है या योगी आदित्यनाथ के जो वादे हैं या उनके जो सख्ती है उसका इनको डर है। खुलेआम ट्रकों से वसूली कर रही है। तस्वीर इस योगी सरकार में सबसे बहुत दलित है तमाम भ्रष्टाचार को लेकर। उसके बावजूद इनको इस बात का डर नहीं है कि वो इस तरह की चीजें वो इस सरकार में करें, जबकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारी ऊपर में बैठे सख्त हैं। जी सचिन, बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम सोनभद्र में वो जगह है, अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर डाला हो गया, या फिर अगर हम बात करें चौपन हो गया, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम जाएंगे एमपी के बॉर्डर तरफ तो वहां पर भी जो अनपरा वाला पूरा एरिया है, कहीं ना कहीं वहां पर भी तमाम तस्वीरें हम देख पाते हैं किस तरीके से वहां पर भी अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। लेकिन क्या वहां पर जवाबदेही किसी की नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह से तस्वीरें हैं, जिस तरह से अवैध खनन में पूरा सरकारी महकमा सोनभद्र का जिले का लिप्त है, ऐसा तो नहीं लगता कि कोई जवाबदेही बनती है इनकी और न तो इनसे कोई पूछा जाता है। लेकिन रिपोर्ट जो जाती है ऊपर मुख्यमंत्री तक वो बिल्कुल साफ सुथरी कि साहब सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं ये भी बता दूं कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां पर बालू यानी रेत का पूरा भंडार है, लेकिन इस सरकार में जबकि जियो सरकार ने दिया है कि यहाँ पर काश्तों की जमीनों पर जो न्यारे जमीन में से जो कि पट्टा दिया जाए वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, बावजूद इसके अभी तक जिला प्रशासन ने एक भी पट्टा नहीं किया है। यही वजह है कि एमपी और झारखंड और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से अवैध खनन, रेत का अवैध खनन भी होता है। तो कुल मिला के जो स्थितियां हैं वो जिला प्रशासन इस तरह से स्थिति को पैदा कर दिया है कि लोग अवैध खनन करने में, अवैध जो वसूली है और अवैध जो परिवहन है उसको करने के लिए पूरी तरह से छूट दे रखी है, और इस स्थिति का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन है। हाँ, बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जवाबदेही तो किसी की नहीं बन रही है, लेकिन देखिए सोनभद्र वो एरिया जैसा आपने जिक्र किया कि वहां पर बालू की उत्पत्ति जो है वो काफी ज्यादा होती है, और
उत्तर प्रदेश का वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कहीं ना कहीं एमपी से भी टच करता है, बिहार से भी टच करता है और झारखंड से भी कहीं उसका बॉर्डर जो है वो लगा हुआ है। ऐसे में क्या बॉर्डर्स पर ऐसे अधिकारियों की, ऐसे पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं हो सकती जो सख्त हो? क्योंकि देखिए, अगर तैनाती नहीं हो रही है, अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, इसका मतलब साफ तौर पर यह कि कहीं ना कहीं ऊपरी अधिकारी का संरक्षण जो है वो मिला हुआ सभी को। देखिए सचिन, मैं बता दूं कि अभी जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले जो है इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिले के तमाम जगहों पर चेक पोस्ट यानी बैरियर, खनन बैरियर जो कि बनाया हुआ था। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उसमें एक्स आर्मी को भी तैनात किया गया था जी। लेकिन खनन के में जो अवैध वसूली का जो ये लूट कांड है वो उस एक्स आर्मी तक को भी नहीं छोड़ा। जो सेना का जवान है, जो लगाया गया था इस बात को लेकर कि नहीं सेना का जवान है तो ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन इस सेना को भी अपनी इस लूट कांड में शामिल कर लिया। तो आखिर सवाल ये है कि किस ऐसे व्यक्ति को लगाया जाए, जो जिसको भी लगाया जाता है वो भी हिस्से। सवाल ये है कि अब एक बहुत विचित्र स्थिति हो गई है कि इस सरकार में जिस तरह से दावे हैं, जिस तरह से सख्ती है, इसमें कोई शक मंत्री नहीं, अफसर हैं, जनता इन्हीं को सवाल। चुनाव आता है तो इन्हीं के कार्यों अगला चुनाव भी जो मंत्री होता है, जिसको बनाना चाहती है जनता, वो उसको चुनती है, लेकिन जवाबदेही भी नहीं है और लगातार वसूली भी है। अब इस पर तो सीधा मैं बता दूं कि इस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री स्तर से जांच होनी चाहिए और जो तमाम चीजें सही अधिकारी भी आपके मानदे उस पे हैं, इमेज को धूमिल करने में लगातार लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वही सोनभद्र में जारी इस अवैध वसूली के खेल पर भूपेश चौबे ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सोनभद्र में अवैध खनन और अवैध परिवहन की और इंडिया न्यूज प्रमुखता से दिखाता रहा है। हालांकि योगी सरकार आने के बाद तमाम जो कवायद थी भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की, भ्रष्टाचार पर नकेल लगने की, वो सारी कवायद रुका और न ही अवैध वसूली। इसको लेकर हमने एक खबर भी दिखाई थी प्रमुखता से, और खबर के बाद अब जो है सरकार के लोग, सरकार में बैठे विधायक लोग अब जगे हैं। हमारे साथ सदर रॉबर्टसन सदर से विधायक हैं भूपेश चौबे जी। अब खबर के बाद इनका क्या रिएक्शन है, किस तरह का एक्शन लेंगे? विधानसभा सत्र भी चल रहा है। सर ये बताइए कि जिस तरह से हमने दिखाया, एक्सपोज किया पूरे सोनभद्र के अवैध वसूली और अवैध खनन, और यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी अब धरने पर बैठने गया है। सर ये अवैध वसूली कब रुकेगी? सरकार आपकी दावा कर रही है कि हम बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, जब से योगी जी की सरकार बनी है, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ी कि जीरो टॉलरेंस पे काम होगा। और खनन को लेकर के पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार से सोनभद्र को बड़े बड़े पहाड़, टीले, नदी को खाई बना दिया, पहाड़ को खाई बना दिया, इन चीज़ों को रोकने के लिए एक नई नीति लाई गई। उस नीति का परिणाम रहा कि इस पर काफ़ी हद तक, मैं कहूँ कि पूरी तौर पे अंकुश लगा, और ऐसे तमाम अवैध खननकर्ताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई। ऐसे जो भी लिप्त पाए गए उनके ऊपर अधिक से अधिक फाइन लगा करके उस पर रोकने का प्रयास हुआ। काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। आज मैं आपके समाचार चैनल्स के माध्यम से देखा, एसोसिएशन के लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, और उनसे भी मैं बात करूंगा कि उनकी समस्या क्या है, और जहां तक मेरे संज्ञान में जो विषय आए हैं, इस विषय लेकर के जिला प्रशासन के साथ मैं आज ही बात करूंगा। और अगर इस पर जरा सा भी कहीं किसी भी बिंदु पे कोई गड़बड़ कर रहा है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई इस प्रकार से अवैध खनन करता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये योगी सरकार है, और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का संकल्प जो पूरा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विरोधियों की ये साजिश है, जिसको ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि इन सब विषयों को लेकर के कहीं कोई आता है विषय, इसको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके बात करूंगा, उसका समाधान होगा। सर अब इंडिया न्यूज़ ने दिखा दिया, क्या कार्रवाई करेंगे? आज आप उत्तर प्रदेश की जनता या सोनभद्र की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि बाद तरह से इंडिया न्यूज़ ने एक्सपोज किया है लोगों को, भ्रष्टाचारियों को, आज की डेट में क्या आप कमिटमेंट करना चाहते हैं? कार्रवाई कितने देर में आप कराएंगे इन भ्रष्टाचारियों पर? देखिए, आप जानते हैं कि योगी सरकार कार्रवाई कितना जल्द करती है। आपने समाचार दिखाया है, और ज़रूर उसके तथ्यों के तह तक जा करके कार्रवाई सख्त होगी। आप भी जब कार्रवाई होगी तो आप दिखाइएगा कि कार्रवाई क्या होगी, सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं विरोधियों की साजिश हो सकती है, लेकिन इस बात को लेकर वो जरूरत पड़ी तो करके दोषियों पर तुरंत तत्काल कार्रवाई भी कराएंगे। अब ये देखने वाली बात, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से विधायक जी, किस तरह का एक्शन लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र।
तो अवैध खनन का खेल लगातार जारी है और इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है। इंडिया न्यूज